नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का। आप सबको पता है इससे खतरनाक टॉपिक राजस्थान के इतिहास में कोई नहीं है। जितना पढ़ो उतना साफ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था किसी ज़माने में, और मैं आज वही बताने वाला हूँ कि मैं प्राचीन काल से कैसे इसको याद करके रखा है। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, और अगर ट्रिक भी भूल जाओ तो कहानी के माध्यम से मैं कहानी बताऊँगा आपको। दोस्तों ट्रिक तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, एग्जाम तक जाते जाते सब साफ हो जाता है। तो आज हम कहानी बताएंगे कि कैसे कैसे घटित हुआ, कैसे कैसे जो राजस्थान का एकीकरण है वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में होता गया। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता। तो अगर घड़ी की दिशा में उसको मैप को भी ठीक से देख लेना तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे। और जो बड़ी रियासत है उसको राजधानी बना दिया, जो बड़ी रियासत का राजा उसको महाराज प्रमुख बना दिया, और उस क्षेत्र के जो पुनर्जागरण का जो था प्रजामंडल आंदोलन का मुखिया उसको प्रधानमंत्री बना दिया। वो कहानी भी देखेंगे हम कैसे कैसे, और उसके बाद हम ये ट्रिक भी देखेंगे एमपी से कैसे बस आई, वो मामा को लाई, वो मामा आते अम्मी जान से मिले। और जो प्रधानमंत्री जो माही है महेंद्र सिंह धोनी, शोगो माही, तो प्रधानमंत्री बने माही कैसे वापस आके, अभी तो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो हम सब पे चर्चा करेंगे। पहला मत्स्य संघ है, तो पहले में कैसे अगर दिल्ली से आए तो सबसे पहले अलवर ही आएंगे। तो ABCD की जो ट्रिक है, अलवर भरतपुर करौली भरतपुर, सबसे पहले ABCD से ही काम शुरू होता है। फिर पूर्वी राजस्थान है, तो पूर्वी राजस्थान, फिर क्लॉकवाइज में नीचे आओ तो पूर्वी राजस्थान आता है। तो सेकंड चरण है, और सेकंड दोकुल दोस्तों, ये बंदा जो आदमी है ना, ये दो गोकुल, इसको आज से हम दोकुल पढ़ेंगे दोस्तों। और दो कुलों वाला भीम कैसे बन जाता है बताएंगे। संयुक्त तीसरा चरण है, तीसरे चरण में कौन मिला, उदयपुर। उदयपुर के नाम में 3 है दोस्तों, उदयपुर लिखोगे तो 3 पाओगे। और क्या थी, किसने उसका उद्घाटन किया हम बताएंगे, क्यों किया। वरत राजस्थान, वरत 4 नंबर का है। 4 में 4 रियासतें बड़ी बड़ी मिली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो वो है। संयुक्त राजस्थान में महादेव ने पंजा मारा अलग देश बनाने वालों पे, और उनको राजस्थान में शामिल किया। छठे चरण में हमने छक्का लगाया, 6 लगाया, 6 छठा चरण है, छठे में 6 लगाया तो सिरोही मिला। और 7वें चरण में 7 फेरे हो गए, और जब फेरे हो जाए तो आप चाहो या ना चाहो आपको प्यार करना ही पड़ेगा, आपको हनीमून पे जाना ही पड़ेगा। तो दिलवाड़ा मिला, दिल दिया हमने उसको शादी के बाद। अजमेर राजस्थान का हृदय है आपको, तो दिल्ली हुआ। आबू, माउंट आबू हम गए हनीमून के लिए। और सुनील टप्पा बाहुबली का वो आखिरी सीन, इसलिए मैंने सबसे आखिर में सुनील टप्पा लिखा है, ताकि आपको याद रहे कि कटप्पा वाला सीन लास्ट में आता है और ये सुनील टप्पा लास्ट में। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, मैंने किसी टॉपिक पे आपको इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कहा होगा ये पढ़ने के बाद, क्योंकि हर एक पेपर में पूछा भी जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पेपर सेट नहीं होते राजस्थान के। तो बने रहिए मेरे साथ 20 मिनट। 20 मिनट में आपके किसी भी पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के होने वाले। एक तो होगा ही होगा, मैक्सिमम 2-3 कितने पूछ सकते हैं आप, तो पता है आपको कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक रियासती विभाग का गठन किया गया, और उसका मुखिया सरदार पटेल को बनाया गया, और उसका सेक्रेटरी था वो मेनन को बनाया गया। तो फिर राजस्थान के एकीकरण की बात हुई, और वो लोग जो राजस्थान का एकीकरण बनाने के लिए राजस्थान पहुंचे। तो राजस्थान जब आएंगे दोस्तों सबसे पहले, तो वो कहाँ आएंगे सोचिए ना आप। दिल्ली से राजस्थान आना तो अलवर ही तो पड़ेगा बीच में। मैप को ध्यान से देखो, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है दोस्तों, बड़ा मैप एक जो घड़ी की दिशा है ना दोस्तों, आप देखते हो घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, जो ये घूमती है उसी डायरेक्शन में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। तो अगर आप वो भी ध्यान से देख लोगे, तो अगर एक कहे कि उदयपुर का पहले हुआ कि बांसवाड़ा का पहले हुआ, भाई साहब बांसवाड़ा पहले पड़ता है, घड़ी की दिशा में चलो आप। कि पहले बीकानेर का हुआ है कि उदयपुर का, भाई साहब उदयपुर पहले पड़ता है ना। तो ऐसे ही निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन। बस राजस्थान का मैप पकड़ो और घड़ी की दिशा में चलो, सारा एकीकरण वैसे हुआ है। तो सबसे पहले इनका तो हम आते हैं, मामा MP से बस राजस्थान आई। पहला ट्रिक तो यही है। हालांकि ट्रिक से आपको ना भी समझ आए, मैं कहानी बताऊंगा आपको, और अंत तक मैं वादा करता हूं कि आपको ये पूरा एकीकरण याद करवा दूंगा। तो भागे ना, बने रहिए इस चैनल पे। तो पहला आता है MP से बस राजस्थान आई। MP से बस राजस्थान आई, तो M यानी मत्स्य संघ, P यानी पूर्वी राजस्थान, से मतलब संयुक्त राजस्थान। बस को हम वश पढ़ेंगे अब, वह बैका वह कर देंगे, वरत राजस्थान। ये वरत क्यों कहलाया दोस्तों, 4 बड़ी रियासतें बड़ी बड़ी मिली, मैं बताऊंगा अभी। संयुक्त वरत राजस्थान, संयुक्त वरत, इससे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। पंजा बड़ा था, पंजे से बड़ा कोई हाथ हो सकता है, 5 पंगुलियों खुल गई। तो सबसे बड़ा यही था, सबसे बड़ा नाम आ गया, और मत्स्य संघ इसमें मिला था। राजस्थान संघ, राजस्थान आई, और राजस्थान नवीन राजस्थान आज का है। तो ये तो आपको मैं अभी लास्ट में जाते जाते याद करवा दूंगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तारीख भूल जाते हैं। एग्जाम में सीधा पूछता है कि तीसरे चरण की तारीख क्या है, 5वें चरण की तारीख क्या है, तो हम भूल जाते हैं।
तो मामा अम्मी जान, मामा है, हमारे घर में कोई भी क्लेश होता है ना दोस्तों, मामा को बुलाते हैं सबसे पहले। और मामा ही एक ऐसी शख्सियत है जो सबको जानता है अच्छे से। और मामा किसी और से मिले या ना मिले, सबसे पहले अपनी बहन से मिलते हैं, मतलब अम्मी जान से मिलते हैं, तो मामा अम्मी जान से मिले। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना है तारीख के लिए, मंथ के लिए। तारीख तो आपको नंबर याद करना पड़ेगा, ये सिर्फ ये याद करना पड़ेगा, बाकी शरह में करवा दूंगा। तो 18-25, 18-30, 15-26-1, मान लो उसी के नंबर ही हैं और याद कर लो। हजारों नंबर याद कर रखे आपने, नया नंबर और ऐड कर लो आपकी लिस्ट में। तो 18-25, 18-30, 15-26-1, 18-25, 18-30, 18-25, 18-30 याद करो, 2-4 बार हो जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर है बस। उसके बाद मामा अम्मी जान से मिले तो मार्च, पहला माह उठा के रख दो यहाँ पे मार्च, दूसरा माह उठा के रख दो मार्च, तीसरा अप्रैल, फिर मई, मार्च, और मी का मई हो गया। तो मी का संधि विच्छेद करूँ दोस्तों, मैं प्लस ई होगा, और दोनों को जोड़ दो, प्लस हटा दो तो मई हो गया। तो मी का मई हो गया, और जान का जय का जनवरी हो गया, और नय का नवंबर हो गया। बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें दोस्तों लोग। मामा अम्मी जान से मिले, बस इतना याद रखना है मंथ के लिए। और होता क्या है आगे मैं ये भी बताऊंगा सन कैसे याद करना है, तो बने रहिए आप। उसके बाद दोस्तों मत्स्य संघ सबसे पहला होता है मत्स्य संघ। आए दिल्ली से लोग मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में क्या हो दोस्तों, ये लोग चाहते थे, अलवर वाला जो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, तो शुरुआत यहीं से करनी जरूरी हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पे मेविस्तान बनाने की मांग हुई। यहाँ पे मेव जो मुस्लिम जनजाति है और हिंदुओं के बीच बहुत क्लेश होता है दोस्तों। आप देखते हो आज भी अलवर में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। और अभी करौली में आपने देखा ही होगा जो नवरात्रि पे हुई। तो ये हमेशा से ये क्षेत्र थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पे मेविस्तान बनाने की मांग उठ रही थी, जैसे पाकिस्तान बना वैसे मेविस्तान। तो यहाँ का एकीकरण सबसे पहले करना था। तो ABCD, कोई भी शुभ काम करो तो किताब पढ़ो, ABCD सीखे बिना हम कुछ नहीं करते। तो आज हम पहले सबसे पहले एकीकरण के ABCD सीखते हैं। तो ABCD मतलब A का अलवर है, B का भरतपुर है, C का करौली है, D का धौलपुर है। अब अगर किसी पेपर में दे भी दे कि धौलपुर का कब हुआ, तो भाई साहब सबसे पहले धौलपुर का हुआ ना, भूल के दिखाओ ABCD के बिना कुछ नहीं होता। तो ABCD, ये तारीख हमने मामा अम्मी जान से मिले, ये तो पता है आपको। उदयभान सिंह, राजस्थान के एकीकरण का उदय हुआ, सबसे पहले उदय हुआ। सूरज उदय होगा आपको पता ही है, तभी तो अस्त होगा, और जब अस्त होगा तो कटप्पा ने काटा था आपको पता है, तो वो तलवार जब 2 फाड़ कर देगी ना तो अस्त हो जाएगा। तो उदय जब हुआ तो उदय भुआन हमारा राज प्रमुख बना दोस्तों, और अस्त कब हो जाएगा, सुनील कटप्पा। PM कौन बना, शोभा। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था दोस्तों, तो आज वो तब नींव पड़ गई थी, लेकिन शोभा आज भी दे रहा है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कितनी शोभा होती है ना हमारी। तो मान लो शोभा नहीं भी होती है तो ये मान लो आज से कि उदयभान जब उदय हुआ राजस्थान के एकीकरण का, तो राज प्रमुख बने और शोभा दी। हालांकि ट्रिक से भी बताऊंगा, ये शोभा माही है तो शोभाराम। और अलवर सबसे बड़ा था, उसको राजधानी बना दी। ये उदयभान सिंह जो थे ये दोस्तों धौलपुर के राजा थे। हालांकि अलवर सबसे बड़ी रियासत थी, उसको बनाना चाहिए था, लेकिन अलवर के जो तेज सिंह थे उनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में आ गया था दोस्तों। उन पे आरोप लगे थे क्योंकि वो RSS से भी जुड़े थे, और 3 महीने बाद जो नाथुराम गोडसे थे उससे भी वो मिलते हुए पाए गए। तो इस आरोप लगाया कि उनका महात्मा गांधी की हत्या में नाम है, तो उनको सीधा अलवर से उठाया, दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया उनको। तो उनको तो राजा बनाना ही नहीं था, तो इनकी किस्मत खुल गई उदयभान सिंह की, तो इनको बना दिया राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री शोभा, कोई भी काम की शुरुआत करो तो शोभा तो देगा ही वो आगे चल के। तो शोभाराम और अलवर राजधानी बना दी। दोस्तों आपको पता है 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण से पहले। तो जो था ये नकुल दोस्तों, ये ठिकाने जो 3 थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, उसका ट्रिक है नकुल। और इनका कैसे हुआ एकीकरण, वो भी इनके कर्म के हिसाब से ही है। नकुल पहले नीमराणा को हुआ, नीमराणा अलवर में पड़ता है तो अलवर के साथ, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है तो 2nd चरण में, और लावा 4थे चरण में क्योंकि जयपुर में पड़ता था। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नकुल यहाँ पे तुम देख रहे होंगे नकुल कैसे लिख दिया बीच में ही, पगला वगला गया क्या ये लड़का, तो ये है। इसके बाद दोस्तों आता है 2nd चरण, पूर्वी राजस्थान। घड़ी की दिशा में चलोगे तो अलवर, करौली, भरतपुर से नीचे जाओगे तो जो क्षेत्र पड़ेगा जिसे हाड़ौती कहते हैं हम, उसका एकीकरण किया गया पूर्वी राजस्थान। वो पूरी साइड में पड़ता है ना। अब पूरी साइड में कोई कहेगी बीकानेर, पूरी राजस्थान 2nd चरण, पूरी राजस्थान में किसका विलय हुआ। अब भाई साहब उसमें बीकानेर ऑप्शन में डाल, बीकानेर कैसे होगा, वो पश्चिम पड़ता है,
तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। मैप देख लो बस घड़ी की दिशा में। तो पूरी राजस्थान में कौन कौन से 9 रियासतों का विलय हुआ था? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सब कुछ जो भी था उधर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सब आ गया लपेटे में। अब सोचिए ना दोस्तों, दूसरा चरण है, पूर्वी राजस्थान का है, दूसरा चरण है, इसके प्रधानमंत्री थे गोकुल। और इन भाई साहब को आज से हम गोकुल नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इनको क्या पढ़ेंगे? दोकुल पढ़ेंगे हम, दोकुल। भूल जाओ इनका नाम गोकुल है, इनका नाम दोकुल है। ऑप्शन में गोकुल देख लेना, उसको आत्मसात कर लो कि ये गोकुल है, इसको प्रधानमंत्री बनाया। तो दोस्तों याद रखने के लिए कि दूसरे चरण दोकुल प्रधानमंत्री, दूसरा चरण दोकुल की ध्वनि आ रही है। और दो कुलों वाला कौन होता है? महान होता है, भीम जैसा आकार होता है उसका, 2 कुलों में पैदा हुआ तो भीम है। तो दूसरा चरण दोकुल, भीम सिंह, तो राज प्रमुख भीम सिंह बने। और ऐसे भी याद करो कि जिसमें सबसे ज्यादा रियासतें मिली हो, आपको पता है छोटी छोटी रियासतें पूर्वी राजस्थान में नीचे आड़ोती में कितनी सारी है, नाम देख ही लिया। इतनी सारी मिली तो एक भीम का आकार का संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा? एक भीम का आकार का। तो दूसरे संगठन में भीम आ गए, तो भीम सिंह। कैसे भी करके याद करना आपको, ये ऑप्शन, ये भी है ट्रिक। सोगो माही, जो माही महेंद्र सिंह धोनी है वो संन्यास ले लिए, सो गए अभी तो, लेकिन वो जब उठेगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है वो, इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी। तो प्रधानमंत्री के लिए माही का ये ट्रिक याद रखना। तो शोगो माही, शो शोभाराम कुमार, गो मतलब गोकुल, माँ मतलब माणिक्यलाल वर्मा, ही हीरालाल, 4 ही तो प्रधानमंत्री, बाकी आगे कंटिन्यू रहेगा वो। तो शोगो माही। लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हम ट्रिक भूल जाएं, और अक्सर होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर की अगर हम ट्रिक बनाने लगे तो 5000 ट्रिक हो जाएगी। 5000 तो याद नहीं रहेगी, लेकिन कहानी जरूर याद रहेगी कि सबसे पहले वो आए तो अलवर को लपेटे में लिया, दूसरे नंबर में पूर्वी राजस्थान में 9 रियासतें मिली, एक भीमकाय आकार का संगठन बना, और उसको भीमकाय आकार और गोकुलाल असमान 2 कुलों से बना था वो भीम, तो गोकुलाल। और राजधानी किसको बनी थी? कोटा इसमें मिल गया, तो कोटा सबसे बड़ा था, कोटा, तो कोटा को राजधानी बना दी। पहले वाले में अलवर राजधानी थी। आ रहा दोस्तों समझ में? और ये तो मामा अम्मी जान से मिले, रट लो। मंथ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो मामा अम्मी जान से मिले, तारीख आपको 18-25, 18-30, 15-26, 1 नंबर हैं ये आपके उसी के, याद कर लेना आपको, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, बारां, शाहपुरा, टोंक, डूंगरपुर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बचेगा मैं बाकी के याद करवा दूंगा, जो बचेगा जो इसमें आ जाएगा। दोस्तों कुछ याद नहीं करना, अभी पूरा देखोगे ना आपको लगेगा कि यार एकीकरण इतना ईजी था कि बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला आगे। क्योंकि तीसरा चरण है ना संयुक्त राजस्थान, उसमें संयुक्त राजस्थान में मिली सिर्फ उदयपुर दोस्तों। तीसरा चरण है, देखिए यहाँ पे तीसरा चरण है, तीसरा, और उदयपुर लिखे देखिए आप, उदयपुर देखो, उदयपुर 3 आ रहा है उदयपुर में, ऊ लिखोगे ना तो 3 लिखेगा भाई साहब, नाम में ही है इसका एकीकरण। हम रट रहे थे उदयपुर कौन से में, उदयपुर कौन से में, भाई उदयपुर लिख के देखो, 3 आएगा सबसे पहले, 3, तो तीसरा चरण। भुला पाओगे? ऐसा दिमाग कोई नहीं लगाता, सब रटते हैं उदयपुर यार कौन से में, 5वें में, 6ठे में, और लास्ट में क्या होता है, ले भगवान को नाम तुक्को मारे जाए, यही होता है सबके साथ। लेकिन तीसरे चरण में उदयपुर में 3 आता है। और वो ट्रिक भी भूल जाओ, अगर मार्च अप्रैल वाली मामा अम्मी जान से मिले, तो अगर अप्रैल भी लिखोगे ना, अप्रैल तो ए लिखते हुए पहले 3 लिखोगे, अप्रैल लिख के देखो, ये रहा अप्रैल है, तो इसमें भी 3 है। तो तीसरे चरण में उदयपुर 3 आता है, और अप्रैल में मिला वो, और संयुक्त राजस्थान कह लिया। संयुक्त हुआ किसके साथ? पूर्वी राजस्थान के साथ। और इसमें उदयपुर अकेला क्यों मिला दोस्तों? उदयपुर आपको पता है एक महाराणा प्रताप की धरती है, चित्तौड़ की वो एक धरती है जहां से, धरती मतलब भू, आपको पता है ना, धरती को भू कहते हैं संधि विच्छेद पर्यायवाची। तो चित्तौड़ की धरती ने मणि उगले हैं दोस्तों, कोहिनूर पैदा किए, आपको पता है। तो जो उसका राजा था महाराज प्रमुख, वो भूपाल सिंह बना, भूपाल सिंह। भू मतलब धरती, और उस धरती ने क्या पैदा किए? मणि पैदा किए, कोहिनूर पैदा किए, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे। तो कह दे कि यार भूपाल सिंह कहाँ के राज प्रमुख थे, कौन से चरण के? पहले के कैसे हो जाएंगे यार? तीसरे का पता है हमें, उदयपुर मिला था, और तीसरे का भूपाल सिंह मणि कहाँ पैदा हुए थे? चित्तौड़ में पैदा हुए थे, चित्तौड़ की धरती ने मणि पैदा किए थे, कोहिनूर पैदा किए थे। तो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ का प्रधानमंत्री होगा? उदयपुर का, तीसरे चरण में। तारीख क्या होगी? 3 आया था यार, अप्रैल में भी 3 था, उदयपुर में भी 3 था, तीसरा चरण था, भूला के दिखाओ। तो दोस्तों ये था भूपाल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। फिर कह रहा हूं ये भी 2 ट्रिक साथ में चल रही है, ये तो है ही, ये मैं कहानी भी बता रहा हूं आपको।
और उदयपुर की महाराणा ने एक शर्त रही थी दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन। तो दोस्तों पहला और दूसरा चरण था, उसका उद्घाटन किसने किया? गॉडविल। आप हम कोई भी काम शुरू करते हैं भगवान के नाम से शुरू करते हैं, आपको भी पता है। भगवान को नाम ले, ठोकान जो भी कराए, हमने भगवान का नाम लिया गॉडगिल। ये अलग संगठन है दोस्तों, मत्स्य संघ अलग है, पूरी राजस्थान द्वितीय चरण है, लेकिन ये अलग संगठन है। तो इसलिए दोनों की हमने शुरुआत किससे करी? गॉड से करी दोस्तों, गॉडगिल। पहले और दूसरे की भगवान से शुरुआत करी मैंने। तीसरे की संयुक्त राजस्थान, उदयपुर वाले महाराणा ने कहा कि मैं मिल तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि बताओ भाई साहब, शर्त क्या आपकी? कि मेरा उद्घाटन करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। देखिए साहब, जो मुगलों के सामने कभी ना झुके तो कांग्रेस के सामने भी नहीं झुके। उन्होंने कहा उद्घाटन करने के लिए खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गौरवशाली इतिहास रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। अगर मैं मेवाड़ की धरती पे नहीं आएगा तो फिर मैं क्या ही किया मैंने? तो वाह साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने किया। संयुक्त राजस्थान में जब उदयपुर मिल रहा था दोस्तों, बीकानेर और जोधपुर वाले शासकों ने इनको बहुत ऐसे बोला था कि तुम क्यों मिल रहे हो, हम पाकिस्तान में चलते हैं, ये वो। महाराणा ने कहा था भूपाल सिंह ने कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये गाना तो आज है, महाराणा प्रताप ने, भूपाल सिंह ने उसी टाइम बोल दिया था ये कि पाकिस्तान क्या बातें कर रहे हो तुम ऐसे नल्ला टाइप। तो बीकानेर और जोधपुर वाले ने फिर कहा था यार तू मिल गया ना तो हमें भी मिलना पड़ेगा। तो बेटा मिलना तो पड़ेगा, महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद ने नौटंकी करी थी कि हम बीच में पाकिस्तान बना देंगे। हैदराबाद वालों को ऑपरेशन पोलो करके घोड़े पे डंडा लेके मार मार के दौड़ा दौड़ा के पीटा था, तब विलय किया था हिंदुस्तान में। तो वो हालत तुम्हारी हो जाएगी। तो उनको भी शुद्ध बेटे फिर अगले चरण में वो भी मिले। तो पहले नहीं मिले, पहले उदयपुर मिला। उदयपुर को बहका रहे थे कि तू ऐसा मत कर, पाकिस्तान में चलते हैं। अब मतलब नल्ला पाकिस्तान में जाएंगे बताओ। तो मेवाड़ का गौरव भूपाल सिंह ने बरकरार रखा, क्योंकि भोपाल यहाँ की धरती ने मणि पैदा किए हैं दोस्तों, मणि। हो गया होगा तीसरा चरण, आपको पता है। चौथा चरण वरहत राजस्थान। चौथा चरण 4 बड़ी रियासतें मिली। चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें मिली, ध्यान रखना। तो चौथा चरण में 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। देखो सोचो, मैप देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चारों बड़ी बड़ी है। और चारों बड़ी बड़ी मिल जाएगी इस टुच्चे से राजस्थान में, तो वरहत राजस्थान नहीं बन जाएगा। तो नाम वरहत राजस्थान दे दिया। याद भी ना करो, चौथे चरण में क्या हुआ था? 4 बड़ी रियासतें मिली थी, तो नाम क्या होगा? वरहत। चौथे चरण में क्या होता? 4 बड़ी रियासतें। तीसरे चरण में क्या? उदयपुर। उदयपुर में भी 3 आता है, अप्रैल में, उसे अप्रैल में भी 3 लिखना पड़ता है पहले, तो तीसरे चरण। दूसरे में क्या होता? पूर्वी राजस्थान, भीम का ही बना था, 2 कुल वाला। दूसरा चरण 2 कुल, 2 कुल वाला भीम बन गया, बहुत सारी रियासतें मिली। भाई रटना ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों वरहत राजस्थान 30 मार्च, और वरहत राजस्थान बना दोस्तों बहुत बड़ा। तो नाम 30 मार्च को बना, और 30 मार्च को आपने पता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इसीलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वरहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और जयपुर शामिल हो गया तो जयपुर के राजा मानसिंह थे, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया, और राजधानी है जयपुर। दोस्तों इस पे बहुत डिस्प्यूट हुआ था। इस पे डिस्प्यूट के लिए क्या किया गया दोस्तों? उदयपुर के जो महाराजा थे तीसरे चरण में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि यार आप चौथा चरण शामिल कर रहे हो तुम, और जयपुर भी शामिल होगा, तो मुझे आपत्ति है। बोले कि बताओ क्या आपत्ति है? आपकी आपत्ति दूर की जाएगी कि यार मेरा राज प्रमुख का पद भी जाएगा, और शायद हमारी राजधानी भी जा सकती है, तो यार मुझे आपत्ति है। तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई दोस्तों। कमेटी का नाम क्या था? सत्यनारायण समिति। तो सत्यनारायण भाई साहब से पूछा गया कि तू सच सच बता क्या किया जाए। सत्यनारायण से सच पूछा गया कि इस मुद्दे को कैसे निपटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि उदयपुर जो महाराणा है भूपाल सिंह, उनको आजीवन राज प्रमुख बना दिया जाए, महाराज प्रमुख। आजीवन मतलब राज प्रमुख तो मान सिंह बना देंगे, लेकिन इनको एक नया पद सर्जित कर देते हैं, महाराज प्रमुख। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के लिए पद सर्जित किया मोदी जी ने, कि इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। फीलिंग भी आएगी कि मार्गदर्शन करते हैं वो, आपको हाल पता है। तो ऐसे ही महाराज प्रमुख बना दिया गया भोपाल सिंह को, और ये कहा कि तुमको महाराज प्रमुख बनाते हैं, बड़ा पद देते हैं, लेकिन जो राजधानी है ना, उदयपुर से जयपुर शिफ्ट कर दो यार, क्योंकि जयपुर है ना देश की राजधानी के नज़दीक पड़ता है, राजस्थान के भी बीच में पड़ता है, प्रशासन की दृष्टि से ठीक रहेगा। तो भोपाल सिंह ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ,
और मैं महाराज प्रमुख लेकिन जीवन भर बना रहूँगा। कि ठीक है। तो इसलिए दोस्तों राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, जो 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बना, तब तक बने रहे वो। तो ये था कहानी इसका। तो वरत राजस्थान कब बना? 4 बड़ी रियासतें, वरत बड़ा, 4 बड़ी रियासतें मिली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये हुआ। मान सिंह को बनाया गया, हीरालाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री आपको पता है, प्रजामंडल आंदोलन जो जयपुर के आसपास का था उसके मुखिया थे। तो प्रधानमंत्री, दोस्तों प्रधानमंत्री वही बनेगा जो मतलब प्रजामंडल के मुख्य उठाते, और राज प्रमुख उसको बनाया जाएगा जो राजा थे। और प्रधानमंत्री और राज प्रमुख के नाम में तो सिंह सिंह लगा मिलेगा, प्रधानमंत्री ऐसे नाम होंगे अपने जैसे कुछ भी, तो वो प्रधानमंत्री होंगे। जयपुर राजधानी चौथे चरण की बना दी। इसके बाद दोस्तों बात आती है, अब हम बात करते हैं, जैसे पहला चरण मत्स्य संघ अलवर मिला, तो नीमराणा अलवर में पड़ता था, पहले संघ के साथ ही हुआ। दूसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता था, दूसरे चरण के साथ बांसवाड़ा में ही आ गया। तीसरा लावा, तो तीसरे चरण में तो अब भाई लावा कहाँ आएगा? तो तीसरे चरण में उदयपुर ने कहा मैं अकेला मिलूंगा भाई साहब, मैं अकेला ही था जो कभी मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं कर पाया, तो मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, अकेला मिलूंगा और प्रधानमंत्री उद्घाटन करना आना पड़ेगा। तो लावा, फिर तो तीसरे पे लावा ना के लावा आ जाएगा चौथे चरण में। राजस्थान जयपुर में पड़ता था, तो जयपुर के साथ इसका विलय हो गया। तो चौथे चरण में लावा का, तो जैसे लिखा है वैसे ही होगा। तो नकुल शब्द याद कर लेना, ठिकाना पूछ ले कि नीमराणा का कब? पहले चरण में, कुशलगढ़ का दूसरे में, लावा का तीसरे में। तुक्का मारने की कोशिश करोगे तीसरे में, भाई तीसरे में नहीं, तीसरे में उदयपुर अकेला जो कभी मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो वो अकेला आएगा। तो चौथे में आ जाएगा लावा। हो रहा है कुछ कुछ, हो जाएगा अभी पूरा धीरे धीरे। 1 सेकंड में लास्ट में मैं मतलब 1 मिनट में पूरा रिवीजन कराऊंगा। इसके बाद आता है दोस्तों 5वां चरण। अब 5वां चरण में क्या हुआ? लगभग सारा तो होगा, आपको पता है। अब क्योंकि अब ना तो राज प्रमुख चेंज होने वाले, क्योंकि जयपुर आ गया, जयपुर राजधानी बन गया, अब क्या ही जरूरत है हमें, हमारा राजस्थान का काम हो गया। तो अब 5वें चरण पे आते हैं। हुआ क्या, यहाँ पे मेवस्थान बनाने की मांग हो रही थी। जो पहला संघ है ना मत्स्य संघ, इसमें एक तो भरतपुर वाले कह रहे थे हमें ब्रज प्रदेश बना दो, अलवर वाले कह रहे थे मेवस्थान बना दो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और इसका अस्तित्व भी खतरे में था मत्स्य संघ का। तो भारत सरकार को लगा दिल्ली से कि यार इसको विलय कर दो राजस्थान में। जो था संयुक्त व्रत राजस्थान है, इसमें विलय कर दो मत्स्य संघ का, एक कर दो ताकि अलग देश ना बन जाए कहीं। और ये तो चाहते ही थे, तेज सिंह भी यही चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहता था, इसलिए अलवर वाले तेज सिंह को सपोर्ट करता था। महात्मा गांधी को मरवाने में उनका हाथ था, आप सबको मैंने बताया पहले भी। तो ये था। तो फिर एक कमेटी बनाई गई, पाँचवां चरण है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। एक कमेटी बनाई गई शंकर देव के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा कि बात ठीक है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कर दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, 5वां चरण है। जब मत्स्य संघ वालों ने कहा कि हम मेवस्थान अलग देश बनाएंगे, तो शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, तुम अलग देश कैसे बनाओगे? 5 उंगलियां खोल के, 5 उंगलियां पंजा मारा, रेप्टा मारा एक, और डाला इनको। तो 5वें चरण में क्या होगा? रेप्टा 5 उंगली से कौन करेगा? शंकर भगवान करेंगे। किसको करेगा? जो मेवस्थान बनाएंगे। मेवस्थान कौन बनाता है? अलवर वाले। तो भाई भुला पाओगे? मैं तो नहीं भुला पाया। तो 5वें चरण में शंकर भगवान ने पंजा मारा, तो शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में बुलावा। व्रत बड़े वाले राजस्थान में, जिसकी राजधानी दिल्ली है, जिसका राज प्रमुख मान सिंह है, उसमें पहले वाला मत्स्य संघ का विलय हो गया। 5वें चरण में आके हो गया, मई में मर्ज हो गया बस। इसके बाद आता है राजस्थान संघ, छठा चरण, 26 जनवरी 1950। ये वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। और छठा चरण है 6 मारा, 6। छठा चरण को कैसे लिखेंगे हम? 6 ऐसे लिखेंगे ना। और सिरोही को कैसे लेंगे? SIROHY, सिरोही जो भी है। तो सिरोही SI6 इसमें भी आ रहा है, SI6 इधर भी आ रहा है। तो छठे चरण में सिरोही भूलोगे। अब छठे चरण में कहते उदयपुर, उदयपुर के यार छठे पे तो मैंने छक्का मारा था ना, 6 का मतलब छक्का होता है। सिरोही 6, ये 6, ये रहा 6 छठे चरण में। तारीख तुम भूलोगे नहीं, मुझे पता है मामा अम्मी जान, महीना तुम भूलोगे नहीं। राजस्थान 7वां चरण होता है दोस्तों, और 7वां चरण वो आ गया जब 7 फेरे ले लिए हमने। आपको पता है कि आप चाहो या ना चाहो, अगर 7 फेरे ले लिए कैसे भी, वो चाहे आटा साटा हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, आपको शादी के बाद तो प्यार करना ही पड़ेगा,
दिल देना ही पड़ेगा। और दिल दे दिया भाई साहब, दिलवाड़ा आ गया हमारा 7वें चरण में। अजमेर राजस्थान का दिल इसको बोलते हैं, वो भी आ गया। और जब दिल दे दिया, शादी हो गई, तो हनीमून तो जाना पड़ेगा आबू। और राजस्थान में जाएंगे कहाँ? माउंट आबू के सिवा कोई हनीमून डेस्टिनेशन है? एक हिल स्टेशन है, वो हमने ले लिया। पहले गुजरात मुंबई के पास था ये, हमने ले लिया। गुजरात मुंबई का ही पार्ट था दोस्तों। 1807 में गुजरात अलग बनाया, 60 में, 1960 में। उससे पहले मुंबई का पार्ट था, तो मुंबई के पास था माउंट आबू, हमने ले लिया कि भाई हमें एक तो हनीमून डेस्टिनेशन दो। हालांकि अलग बात है, राजस्थान वाले गरीबों को हनीमून का मौका नहीं मिलता। हनीमून भी के दो तो दादो के सीधे वह लावणी चल जाओ, जोड़ा सीधे नहीं देना। तो ये हनीमून के हाल है हमारे। पर जो भी गरीबों में जो अमीर है वो जाते हैं, तो अबू जाते हैं। तो ये शादी के बाद 7 फेरे के बाद ही होगा। तो कोई कहे कि आबू पहले चरण में था कि तीसरे में था, अरे कैसे हो जाएगा? 7 फेरे लेगा तभी तो आबू आएगा, तभी तो आबू की जरूरत पड़ेगी हमें हनीमून की। माउंट आबू हनीमून डेस्टिनेशन है तो पता ही होगा आपको। शिमला, कुल्लू, मनाली, गोवा, मालदीव नहीं जा सकते हम यहीं जा सकते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन है, यहाँ पे नक्की झील को ताड़ के वापस आ जाते हैं। तो ये होता है। उसके बाद सुनील टप्पा भी मिला 7वें चरण में। सुनील टप्पा, कटप्पा मैंने पहले ही बताया था, बाहुबली का वो आखिरी सीन कटप्पा जिसमें नजर आते हैं, यहाँ भी आखिरी कटप्पा ही नजर आएगा दोस्तों। सुनील टप्पा, कटप्पा नजर आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों। अब 7वें चरण में क्या था कि कौन मिला था? अरे भाई अब ट्रिक याद ना आए या ना आए, ये याद आएगा 7 फेरे लिए थे। 7 फेरे लिए थे तो दिल तो देना ही पड़ता है भाई साहब, चाहे कैसा भी ब्याह हो। पहले हमने जो भी कर लिया और 7वें के बाद खत्म हो जाता है, आपको पता है। तो 7 फेरे लिए तो कुछ बचता है आदमी का? कुछ नहीं बचता, सब खत्म है। तो यही होता है, 7वें चरण के बाद राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, उधर आदमी का काम तमाम होता है और हनीमून पे जाता है। दिल दे के लेके अजमेर, राजस्थान का दिल मिला, आबू, सुनील टप्पा। और जो अजमेर है दोस्तों, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, आपको पता है। 3 ठिकाने हमने बता दिए, 19 रियासतें बता दी। अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको मिलाया गया लास्ट में आके। उससे पहले इसके जो 30 विधानसभा थी यहाँ पे, इसका अलग मुख्यमंत्री होता था और हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हरि जो ध्यान करता है उसको बहुत त्याग करना पड़ता है, आपको पता है। हरि का ध्यान करना पड़ता है तो बहुत त्याग करना पड़ता है। तो हरि भाई ने त्याग किया अजमेर का, अखंड राजस्थान के निर्माण में। और उन्होंने एक किताब लिखी, त्याग भूमि। अपनी भूमि अजमेर की उन्होंने त्यागी, उस पर किताब लिखी त्याग भूमि। तो हरि ने त्याग भूमि किताब लिखी। तो दोस्तों ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि हरि त्याग भूमि के संपादक कौन है, बार बार पूछा जाता है। तो हरिभाऊ उपाध्याय। कैसे भी करना, अजमेर की भूमि त्यागी हरिभाऊ उपाध्याय ने, तो त्याग भूमि लिखी। या हरि को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। कैसे भी करके इसको याद करना है, बता दिया है मैंने। तो अब मैं पूछता हूं आपसे, तुम भूल के दिखाओ कि मणि कहाँ की भूमि पैदा करती है। माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में आ गया। मणि कहाँ की भूमि पैदा करती है? उदयपुर की, चित्तौड़ की। तो उदयपुर कौन से में आता है? तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन होगा? माणिक्यलाल। महाराज प्रमुख होगा भोपाल सिंह, वहां की भूमि तो मणि पैदा करती है। तो भूल के दिखाओ आप। चौथे में क्या हुआ था? 4 बड़ी रियासतें मिली थी, और 4 बड़ी रियासतें आपको पता ही है। अब 4 बड़ी रियासतें मतलब जयपुर मिल गया, जयपुर मतलब जयपुर का मान सिंह राजा बन गया, महाराज प्रमुख, और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री। बात आती है 5वें में। 5वें भाई साहब शंकरदेव ने रैप्टा मारा था, किसको? अलग देश बनाने वालों को। तो अलग देश कौन बना रहे थे? मत्स्य सिंह। वो मिले तो बहुत बड़ा नाम बन गया, संयुक्त हुआ था राजस्थान। और ये दोस्तों कंटिन्यू 4 तक चेंज हुआ। जो आपको बताया मैंने, मान सिंह, हीरालाल, ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। 6ठे 7ठे 5ठे सब में जयपुर राजधानी बनी गई, आज भी बनी हुई है, आपको पता ही है। तो ये दोस्तों छठे चरण में क्या हुआ था? छठे में, अरे भाई तुक्का क्यों मार रहे हो? छठे में क्या हुआ था? छक्का मारा था हमने, सिरोही 6। छठे चरण पे 6 6 6। दूसरे में क्या हुआ था? भीम का, विशाल का, 2 कुल हाथों वाला भीम बना, 2 कुल्लू वाला भीम बना। बहुत सारी रियासतें मिली भीम का ही। तो दूसरे में हुआ वो। दूसरा 2 कुल याद रखो, उसको गोकुल याद रखना ही नहीं है, 2 कुल रखना है। बोल के दिखाओ। पहले में क्या हुआ था? ABCD। सबसे पहले हमने ABCD सीखी, तो बुला दो। 7वें में क्या हुआ था? 7वें में क्या हुआ था? तुक्का नहीं मारना, फेरे हुए थे भाई। और फेरे होने के बाद राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। कुछ नहीं बचता है, दिल देना ही पड़ता है। वो आपका प्यार हो ना हो, उससे प्यार करना ही पड़ता है। तो दिलवाड़ा, अजमेर राजस्थान का हृदय, वही दिल वाली बातें वापस आ गई। हनीमून तो जाना ही पड़ेगा, और नहीं जा सकते माउंट आबू तो लावणी तो जाना ही पड़ लो जोड़ा से, लेकिन याद रखने के लिए माउंट आबू, ठीक है। और कटप्पा सबसे आखिर में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और
जो चौथा चरण था दोस्तों भरत राजस्थान, मैंने बताया नहीं। तीसरे का उद्घाटन किसने किया? तीसरे का तो महाराणा भूपाल सिंह ने कहा भाई साहब प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। तो चौथे में कौन आएगा? भरत राजस्थान, बहुत बड़ा राजस्थान, और अखंड राजस्थान का जिसने निर्माण किया, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, वही आएगा ना। तो पटेल साहब आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे चरण में वो आए जब जयपुर को मिलाया उन्होंने। तो ये था दोस्तों, चौथे चरण का उद्घाटन पटेल साहब ने किया। तो नकुल का हो गया, नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़, लहलावा। कंटिन्यू चेप देना है, केवल तीसरे चरण को छोड़ देना है क्योंकि इसमें उदयपुर का रास्ता, तो चौथे चरण में लावा आ जाएगा। तो बचा ही क्या यार इसमें, आंख बंद करके आप याद कर सकते हो। बस ये ट्रिक याद कर लेना, मामा अम्मी जान, क्योंकि मार्च में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और फिर होता क्या है, सन कैसे याद करें? 1948, 1948, 1948। उदयपुर का एकीकरण किस में हुआ? तीसरे चरण में। तो 3 बार 48 टेप दो उदयपुर तक, तीसरे चरण में 3 बार 48 टेप दो उदयपुर तक, 48। तीसरे चरण में उदयपुर का हुआ, 3 बार 48 टाँप दो, बस चेप दो, 48 हो गया। 2 बार 49 बीच वाले में, और ये तो सबको याद ही रह जाता है 1950 और 1956 लास्ट के 2, तो बीच में 2 में 1949 टाँप देना, बस करना क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन पूछो अपने आप से, करो आंख बंद करके क्वेश्चन। मुझसे तो आज भी कोई अगर नींद में भी उठा के पूछता है ना दोस्तों कि उदयपुर का एकीकरण कब हुआ, उदयपुर तो मैं लिखता हूँ तो 3 लिखता हूँ भाई सबसे पहले, और तीसरे चरण में हुआ उसका। उदयपुर की भूमि मणि पैदा करती है, तो भूपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। क्या रह गया भाई? संयुक्त राजस्थान, फिर वरत राजस्थान। वरत नाम ही बड़ा है भाई साहब, बड़ी बड़ी रियासतें मिली। तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बार बार देखना, अगर एक बार में पल्ले नहीं पड़े तो ये जो सारी बातें हैं कहानी वो आपको ले जाएगी सिलेक्शन तक। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरा भी कोई फ़ायदा उठावे। थका साथी बड़ा मत मर जो, सबने शेयर कर जो। सबको भला होना चाहिए, वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला। तो किसी का भला हो तो सही है, और मेरा भला कर दो शेयर करके, तुम्हारा भला मैंने कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों डांस पे बनाऊंगा, नृत्य पे, राजस्थानी नृत्य। बहुत लोग भूलते हैं दोस्तों ये किस जाति का था, क्या है, कब किया जाता है, इसको बहुत भूलते हैं। और मैंने ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है नृत्य की दोस्तों, मजाक मजाक में, कॉमेडी में। यकीन नहीं करोगे तुम जब देखोगे वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बताओ कब बनाऊँ, कितने दिन में बनाऊँ, और उसके बाद कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, ये ज़रूर बताना आप। तुम्हें जो टफ लगता है वो, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कौन से वीडियो, कौन से टॉपिक पे ठीक रहेगा। नृत्य तो मैं बनाऊंगा ही, उसके बाद का भी बताना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।